इमरान रियाज को देखें, पहली दफ़ा भी तशद्दुद किया गया, उनको डराया गया, उनको जगाया गया, उनको पूरे मुल्क में घुमाया गया और अब फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया रात के अंधेरे में। यानी ये एक ऐसी हुकूमत जो रात के अंधेरे में बनी थी। पता नहीं क्या रात के इनको रात से मोहब्बत है या रात को इनकी क्या पूरा होता है। इस मुल्क के अंदर अदालतें भी रात को खुल जाती हैं, इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज भी रात को होता है, इस मुल्क के अंदर शेख रशीद को भी रात को गिरफ्तार किया जाता है, इस मुल्क के अंदर जो है वो अभी सुबह नहीं हो रही तो रात का अंधेरा होता है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है? इमरान रियाज जो है, इमरान रियाज को उठाने से जो और लोग हैं उनकी आवाज़ों को ये दबा लेंगे हमारे इदारे? देखें इस मुल्क के अंदर या इस दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आवाज़ दबाने की कोशिश की गई और वो दब गई हो। जब किसी आवाज़ को आप दबाते हैं तो वो आवाज़ ज़्यादा ताकत से उठती है और वो स्प्रिंग की तरह, यानी वो जितना आप दबाते हैं उतनी वो उठती है। कोई फ़ायदा हुआ? इमरान रियाज को पहले गिरफ्तार किया गया, नहीं फ़ायदा हुआ, अब भी नहीं होगा। फवाद चौधरी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या फ़ायदा हुआ? फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, वो बाहर निकला, उसने कहा कि ये बुलाएं, मैं इलेक्शन कमिश्नर को जिस सेक्रेटरी ने मशवरा दिया है मैं कहता हूँ कि उसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और उसको छित्तर मारें। कोई असर हुआ? आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया, दूसरी दफ़ा गिरफ्तार किया, सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक लेके गए और उसके बाद उनकी वो प्राइवेट वीडियो भी वायरल की गई। आज़म स्वाति तो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब पूरा मुल्क आप पे लानत भेज रहा है, तो लिहाजा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान रियाज साहब ने तो बोला है कि सियासी पार्टियों की कोई औकात ही नहीं है कि ये मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाएं। तो दूसरे नंबर इमरान रियाज ने यह भी बोला था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो बेबस हैं। आप क्या कहेंगे? देखें, बेबस हैं अदालतें, अगर बेबस नहीं है, सबको नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर जब रजीम चेंज हुआ, एक साइफर आया अमरीकी, उस साइफर की तहकीकात का सदर ने कहा, उस साइफर की तहकीकात का उस वक्त के स्पीकर ने कहा कि इस पर तहकीकात करें, अदालतें नहीं करा सकी। अदालत से रजू किया गया कि हम वो आप फैसला करें, अरशद शरीफ कत्ल हो गए हैं, आप 100 मोटो ले। 42 दिनों के बाद अदालतों ने 100 मोटो लिया, आज भी कुछ नहीं बना। तो अदालतें तो बेबस हैं। फिर अदालतें कहती तौहीन अदालत लगा देती हैं ना, और कहती है कि हम पूरी रात जाके काम करते हैं, हफ्ते का पूरा दिन काम करते हैं, हर वक्त हम आवाम के लिए मिसाली इंसाफ फराहम करते हैं। लेकिन अदालतें बेबस हैं, सबको पता है कि कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ नहीं कर सकती। खान के लिए तो अदालत रात को खुल गई थी, आम इंसान के लिए, आम शख्स के लिए, आम साफ़ी के लिए अदालत रात को क्यों नहीं खुलती है? आपने रात की बात की है, मैं कहता हूँ आम हमारे जैसे जो जिनको ये समझते हैं कि ब्लडी सिविलियंस हैं, गटर के कीड़े हैं, इनके कोई औकात नहीं है, ये आम लोग कहाँ से उठ के आ गए और इनको शऊर आ गया, इन्होंने हक मांगना शुरू कर दिया। रात को छोड़ दें, हमारे जैसों के लिए तो दिन को नहीं खुलती। मतलब रात को तो बड़ी बात है ना, रात को तो इमरान खान को निकालने के लिए खुली, लेकिन दिन को भी नहीं खुलती। दिन को भी खुल जाए तो बड़ी बात है। तो इस मुल्क के अंदर इंसाफ जो है वही होगा जिसके लिए कॉल आएगी, जिसके लिए फैसले पहले लिखे होते हैं। जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, पाकिस्तानी कौम देख रही है, नज़र आ रहा है पाकिस्तानियों को, और ये लोग मेरे ख्याल से आप लोगों की बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और ये इस तरह की हरकतें करके दावत दे रहे हैं एक इनकलाब को कि लोग उठें और फिर वो खुद अपना हक मांगना शुरू कर दें, वो किसी लीडरशिप के बगैर किसी पे ना रहे, जिस तरह से लोगों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। यानी इस वक्त मसला तो ये होना चाहिए, गिरफ्तार किया जाए वो जिन्होंने पेशावर के अंदर लोगों को मारा। मसला सबसे बड़ा तो ये होना चाहिए कि डॉलर कहाँ पे चला गया, आटा नहीं मिल रहा, आटे पे लाशें मुल्क में गिर रही हैं, और जो है वो ये मसाइल हमारे होने चाहिए। हमारा मसला कश्मीर होना चाहिए, हमारा मसला LOC होना चाहिए, हमारा मसला फ़लस्तीन होना चाहिए, हमारा मसला बलूचिस्तान होना चाहिए, हमारा मसला KPK होना चाहिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मसला TTP होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अलग ही तमाशा लगा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा मसला इमरान रियाज है, यहाँ सबसे बड़ा मसला जो बड़े। आप क्या समझते हैं कि ये बेस नहीं बनाई जा रही है कि खान को गिरफ्तार करने के लिए जो सारा कुछ हो रहा है? फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, शेख रशीद को गिरफ्तार किया है, अभी इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या समझते हैं कि आप सारी बेस बनाई जा रही है हमारे इदारों की तरफ से? यार अदारों का मुझे नहीं पता, इमरान खान को किसी का बाप भी नहीं गिरफ्तार कर सकता। कर सकते होते तो जब वो बनी गाला थे कर लेते, कर सकते होते तो जो शोशा छोड़ा गया था पिछले दिनों तब कर लेते। वो बस किसी की जुर्रत नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करना। कर सकते हैं तो करें ना, शौक से करें, हमें क्या, करें, करके दिखाएं, फिर लग पता जाएगा। तो इनकी इतनी औकात नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है, इनके गोडों और घुटनों में इतना पानी नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि लिस्टें बन चुकी हैं जो खान के हक में आवाज़ उठाते हैं, चाहे साफ़ी हो, चाहे आम लोग हों, चाहे कोई सियासतदान हो, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, इमरान खान को साइड लाइन कराया जाएगा। क्या समझते हैं इस पर? देखें जी, हम तो मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं,
इमरान खान के साथ भी इसलिए खड़े होते हैं कि वो मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहा है, और अगर इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है, अगर इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाने पे जान देनी पड़ती है, या अगर इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाने पे गिरफ्तारी होती है, तो सो बिस्मिल्लाह। पहले भी इस मुल्क के लिए बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जब बना था तब भी दी हैं, आज तक देते हुए आए हैं, तो कोई आखिरी या पहली कुर्बानी नहीं होगी। सत बिस्मिल्लाह, करें गिरफ्तार, बनाएं लिस्टें, मुल्क के लिए जो है वो जान भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप मुजाहिद हैं, आप आवाज़ उठाने वाले मुजाहिद हैं, इंशाल्लाह आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहें। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि अगर एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाए तो दूसरा ग्रुप उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। इवन अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हवाले से मामला था, और वो सहाफ़ी नहीं जो प्रो PTI हैं, चाहे किसी भी तबका फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनके अंदर तशद्दुद के हवाले से था। लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही थी तो उसको एक ऐसा रंग दिया गया कि ये तो वो लोग हैं जो PTI के फॉलोवर हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, ये उनकी कॉन्फ्रेंस है, और दूसरे तबके ने उसका मजाक उड़ाया। जब हामिद मीर साहब को गिरफ्तार वो प्रोग्राम बंद किया गया या दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, करैक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चली, उस वक्त दूसरे ग्रुप के लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे थे। तो ये बड़ा इस मुल्क के अंदर अलमिया है कि सहाफ़ियों को जानबूझ के डिवाइड किया जाता है, यानी उनको पहले तकसीम किया जाता है और फिर उन पे जुल्म किया जाता है। ये सहाफ़ी कभी भी एक नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है जब अरशद शरीफ वाला हादसा हुआ था उसके बाद तो सबको एक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता है। जैसे शिफा यूसुफजई के घर में हमला हुआ, उसका मजाक उड़ाया गया। इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गीला तीतर के नाम से कहा जाता है कि टक्कर के लोग यहाँ भाग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मसाइल सहाफ़ियों के सबके हैं, लेकिन एक हम हो नहीं सकते, और जब तक नहीं होंगे जब तक पार्टी बाजी नहीं ख़त्म होगी। क्योंकि हमारे यहाँ सहाफ़ी तकसीम नून लीग के हैं, ये तहरीक इंसाफ के, तो इसमें हमारे सहाफ़ियों को भी थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट करना होगा कि पार्टी की बजाय असल सहाफ़त की तरफ तवज्जो दी जाए। शायद ये मसाइल का जब तक आप बोलते रहेंगे, इमरान रियाज बोलता रहेगा, पाकिस्तान का कोई दूसरा सहाफ़ी बोलता रहेगा, आप बोलते रहेंगे, मैं बोलता रहूँगा, ये जुल्म तब तक बंद नहीं होने लगा। आप बोलना छोड़ दें, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। इस मुल्क में इस वक्त आवाज़ उठाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है। आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आप पाकिस्तान को क्या बल्कि पूरी दुनिया को मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। सहाफ़त इस मुल्क में जुर्म बना दिया गया है, हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, मगर पिछले 1 साल से जिस तरह पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई है, इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। हमने देखा कि हमारे उस्ताद, पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त सहाफ़ी अरशद शरीफ को हमने खोया। उसके बाद कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो मैं लूँ, और यहाँ पर आपके पास वक्त कम हो जाएगा, मगर सहाफ़ियों की तादाद ज़्यादा है जिनके ऊपर हमेशा से ही आज भी पाकिस्तान में उनकी ज़मीन तंग कर दी जा रही है। सिर्फ वो ये कि वो जो समझते हैं कि वो सच है और उसे बोलते हैं, उसे लोगों तक पहुँचाते हैं। और ये आपके इदारे क्यों खामोश हैं और ये अदालतें क्यों खामोश हैं? बदकिस्मती है, पाकिस्तान में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इस वक्त सस्पेंड है। सॉफ्ट कू है पाकिस्तान में इस वक्त। बज़ाहिर 14 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत है, मगर उनके पल्ले कुछ है ही नहीं। जैसे पिछले दिनों आप भी मौजूद थे, एक सेमिनार था, उसमें रियाज खान साहब ने खुद बताया था कि इन सियासतदानों की क्या औकात है कि वो किसी सहाफ़ी पर मुकदमे दर्ज करें। तो आपने देखा कि अरशद शरीफ के ऊपर भी इसी तरह 16 गद्दारी के मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा। 100 दिन हो चुके हैं अरशद शरीफ की शहादत को, और फिर हम सहाफ़ियों को, हमें शर्म आनी चाहिए। राजा साहब, आज इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ है, हम अक्सर सोशल मीडिया पे बातें करते नहीं थकते कि रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन। कौन सी रेड लाइन? इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2022 के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के खिलाफ तनकीद के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक शख्सियत जो रिटायर हो चुकी है उसके ऊपर तनकीद करना इस मुल्क में जुर्म ठहरा उसे, लेकिन हम कितने लोग बाहर निकले हैं? ये कौम कब तक खामोश रहेगी? ये सीनियर सहाफ़ी हैं, ये सीनियर एंकर हैं, ये कब तक खामोश रहेंगे? कब तक ये तशद्दुद सहते रहेंगे? डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ ने किया और उसने बड़े सगीर पे, हम मुसलमानों पे कई सौ साल हुकूमत की। आज भी वही की चीज़ है, पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया गया है और रूल किया जा रहा है। और बदकिस्मती देखें कि ख़ुद को सहाफ़ी कहने वाले, जो 9 अप्रैल से पहले बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बोलने वाले, जिन्हें तकलीफ इस बात की होती थी कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त नहीं है, आज वो इस तरह इन सहाफ़ियों की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर खुश हो रहे हैं।
इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान में और सर, क्या हो मेरे ख्याल में अब एक होने का वक्त आ चुका है। इससे पहले हम सहाफ़ियों की रेड लाइन पहले ही क्रॉस हो चुकी है, अरशद शरीफ को जिस तरह से शहीद किया गया उनके बाद। तो शायद ये वक्त आ चुका है कि अगर अब भी सहाफ़ी यकजा नहीं हुए, अब भी सहाफ़ियों में ने वो यूनिटी नहीं दिखाई, तो मेरे नहीं ख्याल कि उसके बाद कभी हमारी सहाफ़त के दोस्त ये कह सकेंगे कि हम लोग एक हैं, हम लोग यकजा हैं। सिर्फ बातों की हद तक महदूद ज़रूर रहा जाएगा, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में रेड लाइन पहले क्रॉस हो चुकी है। अब एक मरतबा फिर से एक और सहाफ़ी को गिरफ्तार करना, ये कहाँ का कानून है? पूरे जंगल में, ये जंगल का कानून हमारे इस वक्त पाकिस्तान में लागू है कि हम लोग अभी जंगल में रह रहे हैं। आप एक शख्स के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं करते, आप उसे जाकर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेते हैं सिर्फ चंद मनचाहे लोगों की बिना पर। या जिस तरह से हुकूमतें, आप देख रहे हैं जिस तरह से हुकूमत हमारी, ये 9 माह में हमारे सहाफ़ियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। शाहिद असलम को इन्होंने गिरफ्तार किया, अरशद शरीफ को इन्होंने शहीद किया, अब एक मरतबा फिर से इमरान रियाज पर इन्होंने हाथ डाला, इमाद यूसुफ, उन पर ऐसी दफात लगाई गई हैं कि वो उन दफात की वजह से सजाए मौत तक, कानून में सजाए मौत तक उनको हो सकती है। तो अब सहाफ़ी मेरे ख्याल में यकजा होने का ये आखिरी मौका है। अगर अब भी सहाफ़ी यकजा नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कभी सहाफ़ी अपना हक ले पाएंगे। अगर आपने सच बोलना है, अगर आपने हक गोई करनी है, अगर आपने सच का साथ देना है, कानून को पाकिस्तान में लागू कराना है, तो सहाफ़ियों का आपको साथ देना पड़ेगा। आपको इमरान रियाज के लिए भी बोलना पड़ेगा, और इन लोगों को जिन्होंने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है, इन्हें इमरान रियाज को अब छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा था इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी वार्निंग दी गई थी, अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी वार्निंग दी गई थी, रेड लाइन उस वक्त भी क्रॉस हुई थी। लेकिन मेरे ख्याल में अब वो रेड लाइन से ये बात आगे बढ़ चुकी है। अब इमरान रियाज अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई भी सहाफ़ी कभी सच गोई, कभी हक की बात अपनी ऑडियंस तक, आम लोगों तक पहुंचा पाएगा। तो ये आखिरी मौका है इस वक्त इमरान रियाज की सूरत में।